हरे कृष्णा। कार्तिक मास व्रत कथा के 5वें अध्याय में राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। यहाँ विस्तार से पढ़े कार्तिक व्रत कथा का 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव ये बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन में अथवा शाम काल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। अपने मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करें, तब शौच क्रिया पूर्ण करें। ब्रह्मचार्य को दूनी, वानप्रस्थ को तिगनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आंधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि न करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड और निर्गंध वृक्षों की दातुन नहीं करे। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री से लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर जाए। वहाँ देवताओं को अर्घ्य, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना करे तथा प्रणाम करके नृत्यादि मंगल नृत्य करे। फिर ताल, वेण, मृदंग आदि को बजावे, गावे और नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तांबुल आदि कैसे उन गायकों का भी पूजन करे जो गाए हो, क्योंकि देवी स्थान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये लोग सत्य युगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान है भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कह रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन माला आदिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति प्राप्त होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सदस्य है। श्रेष्ठ, धतुरा, के गिरजा, चमेली, केसर, मंदार, मदार तथा कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शीरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करें। जिन देवता के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर,
हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतने करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। यह था आज का 5वां अध्याय। आप सभी को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।